शनि कहाँ बैठा, जिसकी कुंडली में जहां पर जिस घर में शनि बैठा उसको नोट करो। ठीक है। शनि जहां बैठेगा जिस भी घर में, उस घर को वो रूल करता। अभी इसमें कोई नई बात नहीं है, जो प्लेनेट जहां बैठेगा वो रूल करेगा, ये तो बात है। लेकिन रूल के पीछे एक तरीका है। शनि है कौन? शनि कौन है? न्याय प्रधान देवता, कर्म फल प्रधान देवता जिसको बोलते हैं, न्याय के देवता। शनि काले, वकील के कोर्ट की ड्रेस, वकीलों की ड्रेस, जज की ड्रेस ब्लैक है, तो शनि एक तरीके से न्यायाधीश है। अगर आप पुस्तकें पढ़ो, ज्योतिष तत्वांग पढ़ो, उसमें आपको लिखा हुआ है जो प्लैनेट्स में इनको संज्ञा दी गई है वो कर्मों के हिसाब से न्याय देने की संज्ञा दी गई है, तो ये न्यायाधीश है। शनि आपकी कुंडली में जिस घर में बैठा वो उस घर में न्यायाधीश का काम करता है। उस घर के प्रति अगर आपने कर्म गड़बड़ किए तो आपका वो बैंड बजा देगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। चेक करो कहां बैठा आपका शनि। सेकंड हाउस, परिवार, फैमिली के प्रति, संस्कारों के प्रति जहां आपने त्रुटि करी, जहां आपकी गड़बड़ हुई, और आज के मॉडर्न डे में फाइनेंस हो गया आपका पूरा, जहां आपने ये चीज करी, भोजन के प्रति आपने जहां गड़बड़ करी, वहीं शनि आपको फल देने के लिए तुरंत तैयार बैठे और होता होगा। आपका शनि 5वें घर में बैठा। 5वां घर किस चीज का होता है? 5वां घर है किसी भी प्लानिंग की एग्जीक्यूशन का, सोची समझी आपकी प्लानिंग, उसको एग्जीक्यूट करने का। 5वां घर है आपका एंटरटेनमेंट का। 5वां घर संतान का। संतान के प्रति आपने कहीं पर कुछ ऊंच नीच करी, भेदभाव किया, शनि वहां का न्यायाधीश है, आपको छोड़ेगा। फिफ्थ हाउस से कंसीलिंग भी आती है। हाँ, तो वो तो फीमेल के चार्ट में ही, आपके चार्ट में थोड़ी आएगी। मेरी वाइफ का 5th हाउस। तो 5th हाउस में शनि वहां बैठे हैं, वो न्यायाधीश बन के बैठे। अब वहां पर कुछ कर्म पेंडिंग है, अगर वो कर्म पेंडिंग है वो कर्म वहां के करने पड़ेंगे। शनि वहां न्यायाधीश बन के बैठा है, यहाँ की ड्यूटी करनी है। इस घर के प्रति आपको अपना कर्म उस तरीके से करना है जो न्याय सम्मत हो, तब जाके आपको उस घर के रिजल्ट देगा शनि। अब इस चीज को ऐसे देखो, तुला लगन की कुंडली है, लगन में कौन बैठा? शनि। ये इसको यहां पर एक चीज बोलते हैं, एक तो न्यायाधीश वैसे शनि है, और तुला ऊपर से आ गया, ये पिछले जन्म का कोर्ट का कोई कर्मचारी पैदा हुआ। अभी समझ रहे हो, मैं बहुत संक्षिप्त शब्दों में बात कहना चाह रहा हूं। जो अपने आप में न्यायाधीश की तरह काम करेगा और न्यायाधीश की तरह ही इसको अपने जीवन के अंदर काम करना पड़ेगा। न्यायप्रिय आदमी हो गया, और ये व्यक्ति कभी भी अगर अधर्म के रास्ते पे चलेगा तो इसको मार पड़नी